हो जाए तो बड़ी तेज़ी से तरक्की के रास्तों पर चल सकते हैं। उसकी मिसाल मैं असेंबली में दिया करता था 2013 से 18 तक, और असेंबली में ये कहा करता था मिसाल के तौर पर कि इंडोनेशिया जिसकी आईटी एक्सपोर्ट्स 2016 में $3 बिलियन थी, उसकी आईटी एक्सपोर्ट 2018 में $16 बिलियन हो गई। तो जितनी तेज़ी से ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री के अंदर तरक्की नहीं होती जितनी तेज़ी से आईटी के अंदर होती है। आप तो कन्वर्टेड है, मगर मुझे तो कन्वर्ट करना है दूसरे लोगों को, मुझे तो कन्वर्ट करना है उन लोगों को जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो फैसले करते हैं। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसमें पीछे है। जिन ममालिक ने इसमें तेज़ी से फैसले किए उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, और वो मिसाल बड़ी अनोखी सी है कि एस्टोनिया एक मुल्क है जिसका फुटप्रिंट जो है अपनी आबादी से कहीं ज़्यादा आईटी के अंदर बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। क्यों है? क्योंकि जब एस्टोनिया और लिथुआनिया ये सब आज़ाद हुए थे सोवियत यूनियन से, तो जब फिनलैंड ने एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि फिनलैंड ने उनसे ये कहा कि हमारे पास डिजिटल हमारे पास एनालॉग टेलीफोन PABX सिस्टम है, तो हम तुमको दे देते हैं दोनों को मुफ्त। तो लिथुआनिया ने ले लिया, एस्टोनिया ने कहा कि नहीं, हम डिजिटल पे जाएंगे। तो दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द लीडरशिप। ये इस बात का इम्कान है कि लोग रुकावटें खड़ी करें, मगर लीडरशिप अगर कोई रास्ता उसको नज़र आ रहा है, किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर वो लीडरशिप महसूस कर रही है, या वो लीडरशिप जो दुनिया के चेंजिंग ट्रेंड से वाकिफ़ है, वो लीडरशिप अगर किसी को चीज़ को पहचान ले, तो ये मुल्क की खुशकिस्मती है कि ऐसी लीडरशिप हो। नॉर्मल ट्रेंड्स के अंदर ये अचानक कैफियत नहीं आती। ये तो आपके मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं 2007 में शेंज़न में ये कहता था कि यार ये जो एजुकेशन है ये अब क्लाउड्स के अंदर इतनी है, ये रिकॉर्डेड मैसेजिंग में इतनी है कि